नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर। मैं संतानहीनता विशेषज्ञ हूँ बंसल अस्पताल भोपाल में, और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पीसीओएस और संतानहीनता के बारे में। पीसीओएस का अर्थ होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये समस्या आजकल महिलाओं में बहुत कॉमन होती जा रही है और इसके कारण होने वाले संतानहीनता के केसेस में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। तो हमारे मन में ये जिज्ञासा ज़रूर आती है कि आखिर ये बीमारी है क्या और इसका संतानहीनता से क्या संबंध है। आइए जानते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में होने वाली संतानहीनता के बारे में। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का अर्थ होता है यदि किसी महिला के अंदर माहवारी अनियमित हो, यानी माहवारी देर से आती हो या माहवारी रुक गई हो, उसके चेहरे पर, शरीर पर अत्यधिक बाल आ रहे हों, मुहासे आ रहे हों, बाल झड़ रहे हों, और तीसरा इसका क्राइटेरिया है कि यदि सोनोग्राफी में जो अंडाशय या ओवरी है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे 10 मिलीमीटर के फॉलिकल्स दिखाई दें, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में पॉलीसिस्टिक ओवरी मॉर्फोलॉजी यानी पीसीओएम कहते हैं। इन क्राइटेरिया में से, इन 3 में से यदि 2 भी मौजूद हैं किसी महिला में, तो उसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से ग्रस्त महिला कहा जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के वैसे तो महिलाओं के हेल्थ के ऊपर बहुत सारे परिणाम होते हैं, परंतु एक बहुत मुख्य लक्षण जो इसका है वो है संतानहीनता। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों होती है संतानहीनता पीसीओएस की महिलाओं में। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के अंदर एक जो बुनियादी समस्या होती है वो होती है फॉलिकल्स का डेवलप न होना। हम जानते हैं कि मासिक चक्र के पहले 15 दिनों में ओवरी के अंदर एक फॉलिकल डेवलप होता है और लगभग 14वें दिन ओव्यूलेशन यानी एग रप्चर होने की प्रोसेस होती है। जिन महिलाओं को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है उनके अंदर जो स्त्री बीज या डिंबाणु है वो ओवरी से बाहर नहीं निकल पाता, ओव्यूलेशन की प्रोसेस रुक जाती है। जाहिर सी बात है कि यदि ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो संतानोत्पत्ति या गर्भाधान की भी कोई चांसेस नहीं होते। तो जब ऐसी महिलाएं संतानहीनता विशेषज्ञ के पास आती हैं तो आइए जानते हैं कि हम उनका किस तरह से इलाज करते हैं। इलाज के मुख्यतः 4 चरण होते हैं। पहला इलाज होता है वज़न कंट्रोल करना व लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। जी हाँ, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में वज़न बढ़ना एक बहुत कॉमन लक्षण है और कई महिलाएं जिन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है वो ओवरवेट या ओबीस होती हैं। उन्हें सबसे पहली सलाह दी जाती है कि वो वज़न कम करें। यदि वो 10% भी वज़न कम करती हैं तो कई बार ओव्यूलेशन अपने आप ही होने लगता है और गर्भाधान अपने आप ही हो जाता है बिना इलाज के। यदि वज़न कम करने से, लाइफस्टाइल में बदलाव करने से, व्यायाम करने से भी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तब फिर 2 तरह की टैबलेट्स होती हैं जिन्हें ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स कहा जाता है। ये टैबलेट्स लेट्रोजोल और क्लोमिफेन साइट्रेट टैबलेट्स होती हैं। इन्हें माहवारी के दूसरे दिन से 5 दिन के लिए दिया जाता है और सोनोग्राफी करके निश्चित किया जाता है कि ओव्यूलेशन इन टैबलेट से हो रहा है कि नहीं। हमेशा हम कम से कम टैबलेट के डोज से शुरू करते हैं और जिस प्रकार महिला का शरीर रिस्पॉन्ड करता है उस हिसाब से डोज या तो बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। टैबलेट्स का इलाज लगभग 3 से 6 महीने तक चलाया जाता है। यदि 3 से 6 महीने के बाद भी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो फिर महिला का तीसरा चरण यानी कि लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग नाम की प्रोसेस की जाती है। लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग में दूरबीन के द्वारा अंडाशय के अंदर 4 छोटे छोटे सुराख किए जाते हैं। इन सुराख करने की प्रोसेस से ओवरी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा है उसकी मात्रा कम हो जाती है और कई बार ओव्यूलेशन अपने आप होने लग जाता है। अब लगभग 80% जो महिलाएं होती हैं उन्हें साधारण टैबलेट या लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग से ही फ़ायदा हो जाता है और वो गर्भवती इतने ही इलाज में हो जाती हैं। 20% केसेस में लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग भी कामयाब नहीं होती। ऐसे केसेस में हम एफएसएच इंजेक्शंस को देकर कोशिश करते हैं ओव्यूलेशन होने की। यदि ये इलाज भी सफल नहीं रहा तब फिर जो एकमात्र आशा बच जाती है वो है टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ का इलाज। आईवीएफ का इलाज केवल 10% महिलाओं में इस्तेमाल किया जाता है और जिन महिलाओं को पीसीओएस है उन्हें आईवीएफ के पहले भी अपना वज़न कम ज़रूर करना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज इसके ऊपर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। पीसीओएस के केसेस में आईवीएफ की सफलता का दर बहुत अच्छा है क्योंकि ऐसी महिलाओं को काफ़ी एग्स बनते हैं, उनके काफ़ी एम्ब्रियोज भी तैयार होते हैं जिन्हें फ्रीज़ किया जा सकता है। तो यदि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है तो आप निराश बिल्कुल ही मत हों। इन 4 चरणों के थ्रू यदि हम सिस्टमैटिकली गुजरते हैं
तो लगभग 90 to 100% महिलाएं जो है वो कंसीव हो सकती हैं, गर्भवती हो सकती हैं। तो यदि आपको PCOS है और आप संतानहीनता से ग्रस्त हैं, या फिर आपके किसी फ्रेंड या फैमिली को में कोई है जो इस समस्या से परेशान है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एक अच्छे रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट की सलाह से, पेशेंस से और लाइफस्टाइल मैनेज करने से आप अपने गोल यानी संतान उत्पत्ति तक ज़रूर बढ़ सकती हैं। धन्यवाद।